हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज यस बैंक में जो काम हुआ है, स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो था और प्राइस एक्शन जो जो था वो काफ़ी स्लो था। जो यस बैंक का बिहेवियर जो था वो भी स्टार्टिंग में बहुत स्लो था। थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद एकदम स्लो हो गया। फिर लास्ट आवर में आपको मूवमेंट देखने को मिला है, वो भी बाई साइड में। लेकिन जो सेलर प्रेशर जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। आप करीब देखेंगे कि सेलिंग जो क्वांटिटी जो थी वो 1 करोड़ 25 लाख के आसपास पहुंच चुका था। तो और जो बाइंग क्वांटिटी जो था वो बिलो द 20-25 लैक्स के आसपास था। तो इस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि जो सेलिंग प्रेशर है काफ़ी हावी है। और यहाँ पे जो हर रेजिस्टेंस पे वो लोग सेल कर रहे हैं और हर जो सपोर्ट है वहाँ पे बाई करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और यहाँ पे जो डिलीवरी क्वांटिटी मैंने आज शेयर किया था आप अपने टेलीग्राम चैनल पे, और एक चार्ट भी मैंने आज यस बैंक का जो इंट्राडे बिहेवियर जो था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था दोस्तों। तो यहाँ उस चार्ट के अनुसार जब वो ब्रेकआउट मिला तो जो वहाँ पे मैंने एरो दिया था उस एरो के हिसाब से देखिए आपको कितना वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल मिल रहा था। और आप एग्जिट कर जाते तो आपको प्रॉफिट हो जाता। अगर आपने एग्जिट किया होगा तो आपको प्रॉफिट बना होगा दोस्तों। जो लेवल्स जो मैंने जो दिए थे वो ट्रिगर मेरे ख्याल से नहीं हुए हैं, और जो लेवल अब ऊपर वाले जो थे वो लेवल आपको जो ये 40 का लेवल लास्ट टाइम में ये आया, और उसके बाद जब ये प्राइस नीचे आने वाला तभी यहाँ से आपको सेलिंग का सेल करना था। इसके बाद जो लेवल मैंने दिया था तो ये लास्ट टाइम पे इस समय उस वो लेवल आपका कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो इंट्राडे बेस पे होता है और करीब 2:30 बजे बाद हम लोग काम नहीं करते, आपको पता ही है। इंट्राडे बेस पे 2:30 बाद आपको काम नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2:25 2:20 के बाद ही काम नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे दिखा 1:45 करीब करीब, तो यहाँ इसके बाद ब्रेकआउट हमें मिला और एक यहाँ पे एंट्री 2 बजे करीब हम लोग को मिला है। और यहाँ पे देखिए करीब यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बना, और इस जगह पे हम लोग एग्जिट हो गए। ठीक है, तो ये था स्थिति जो आज का आपके साथ यस बैंक और यस बैंक फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों स्थितियाँ सेम थी, दोनों प्राइस लगभग सेम चले थे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है अभी। क्योंकि मंथ एंडिंग है, एक्सपायरी होने वाला है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जो प्राइस अप डाउन होते हैं यस बैंक फ्लैट मार्केट में, फ्लैट चार्ट पे, और जो फ्यूचर में, उस दोनों में एटलीस्ट 2-2.5% का स्टार्टिंग में डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे कम हो जाता है। तो आप यस बैंक फ्यूचर चार्ट देखिए या यस बैंक कैश का चार्ट देखिए, दोनों लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी यस बैंक फ्यूचर का चार्ट खोला हूँ, ताकि आप लोग जो लोग फ्यूचर में भी काम करते हैं वो लोग उन लोगों को हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी जो कल एक्सपायरी है ये आपको पता है, और एक्सपायरी में थोड़ा सा आपको काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो नॉलेज मैंने हासिल किया है कि एक्सपायरी के दिन में जब तक अच्छा मूवमेंट, अच्छा ब्रेकआउट और या ब्रेकडाउन ना मिले, आपको कंफर्मेशन ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी में मेरे ख्याल से ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। उसके कल होके आप नए सीरीज में आप काम कीजिए तो बेस्ट है आपके लिए। उस दिन सिर्फ आपको वॉच करना चाहिए दोस्तों। तो ये था मेरा राय आज का, और अभी मैं आपको बताता हूँ वो चार्ट के बारे में जो मैंने आपको शेयर किया था। ये वो चार्ट है जो एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे दिया था दोस्तों। यहाँ पे आप दे सकते हैं
कि जो एरो मैंने दिया था इस रेजिस्टेंस के बाद ही दिया था, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेना था। इस ग्रीन एरो का मतलब यही था। मैंने लिखा नहीं था क्योंकि दोस्तों उतना टाइम नहीं मिला मुझे लिखने का, और दोस्तों मैं भी काम करता हूँ और अच्छा ब्रेकआउट और यस बैंक पे मैं काम करता हूँ, ये आपको पता है। तभी इतना टाइम बिताता हूँ, तभी मैं उसके बिहेवियर, उसके चाल को, उसके प्राइस एक्शन को समझ पाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए उतना टाइम मुझे मिला नहीं, जो भी टाइम मिला एनालिसिस करने का, लिखने का, वो मैं यहाँ पे आप सभी साथ शेयर किया। अगर आप लोग समझदार होते होंगे तो आपने ये चार्ट को बखूबी तरह से समझ लिया, और बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे जो रेड कैंडल जो आपको दिख रहा है वो आपको एक सेलिंग का कैंडल है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, इसके सपोर्ट टूटने के बाद ये एक सपोर्ट आता, फिर उसके बाद ये सपोर्ट आता, और ये उसके बाद ये सपोर्ट आता। तो ये तीन एरो दिया हुआ है। तो ये तीन टारगेट है नीचे डाउन में। और यहाँ देखिए ये आपको ये लास्ट जो टारगेट था ये 220 का, अगर ये टूटता तो आपको मेरे ख्याल से तेज़ी से 225 या 224 तक का लेवल देखने को मिल जाता दोस्तों। यहाँ पे देखिए जब जब ये ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पे, आप हमको आपको लेके मैं चलूँगा। यहाँ पे देखिए जो लेवल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 236.766 का, वो ही लेवल पे आपको एंट्री करना चाहिए था, या उससे 10 पैसा या 5 पैसा ऊपर। आपको यहाँ पे जो ये जो टारगेट है वो 238.75 या 50 का है, और ये जो है वो 241 के आसपास का है दोस्तों। और ये आपको पता है 245 का लेवल है, 244.95 का लेवल है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ भी तीन टारगेट मैंने एरो के हिसाब से दिए थे, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था दोस्तों। और जो बिहेवियर जो था यहाँ पे, उस समय स्थिति क्या थी दोस्तों, ये स्थिति जो काम कर रहा था वो हिसाब से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था। और चांसेस यही था कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से प्राइस नीचे आना चाहिए। लेकिन एक अहम सपोर्ट है 230, तो उस लेवल को वो अभी होल्ड किए हुआ है, रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अभी 230 240 के रेंज में ही काम करेगा। लेकिन अभी 26 को मेरे ख्याल से जो बोर्ड मीटिंग है, क्वार्टर का रिजल्ट आना चाहिए 26 अप्रैल को। तो उस दिन हमें प्राइस एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो तुरंत टूट जाएगा, उसका कोई मायने उस दिन नहीं रहेगा दोस्तों। तो वो चीज़ देखना कि प्राइस किधर जाता है, उसका इंतज़ार है हमें बस। उसके बाद हमें ये पोजीशन फिर एवरेज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमें एवरेज करने के लिए अच्छा प्राइस मिल सकता है, अगर ऊपर जाता है फिर भी हम एवरेज कर सकते हैं दोस्तों। जो लोगों ने 280, 300, 375, 400 पे लेवल लिया हुआ है, तो इस लेवल पे वो अभी भी बाई कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा कि 26 के बाद आप बाई कीजिए तो बेस्ट होगा। अगर आप फिर भी बाई करना चाहते हैं तो जो लोग 300 से ऊपर के लोग हैं, जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो अपना प्राइस, और वेट कर सकते हो 26 के बाद क्या स्थिति होता है, उसके बाद भी आप एवरेज कर सकते हो दोस्तों। अगर प्राइस यहाँ से भी नीचे चला जाता है तो जहाँ भी आएगा प्राइस मैं आपको आज बताऊँगा, प्राइस कौन सा है मैं आपको इससे पहले वीडियो में बताया भी हूँ दोस्तों। तो देखेंगे अब ये जो चार्ट है उसके हिसाब से हमें आज प्रॉफिट हुआ है, और आपको प्रॉफिट बना के दिया है इस चार्ट के हिसाब से। तो आगे हम लोग चलते हैं यस बैंक के चार्ट पे। दोस्तों ये देखिए डेली चार्ट है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हैं वो फ्यूचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और ये अप्रैल फ्यूचर है, और कोई प्राइस में अंतर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और मैं उस प्राइस को भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्राइस चल रहा है अभी, वो चार्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो एक इतने दिनों से जब से ये गिरावट स्टार्ट हुई है, तब से आपको कहीं भी इस कैंडल के बाद से और इस कैंडल तक, आज के कैंडल तक का
कहीं भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो मुझे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल कहीं दिख रहा है, सिर्फ दो जगह ग्रीन कैंडल दिख रहा है। वो है ये इस दिन इसका जो डेट है मैं बताता हूँ आपको। इसका जो डेट है वो आपको 9th ऑफ अप्रैल है और ये आज का कैंडल है 24th ऑफ अप्रैल। तो ये दो कैंडल जो हैं आपके लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, दो ही कैंडल यहाँ पे अभी तक हुए हैं। और देखिए ये जो एक बुलिश कैंडल हुआ था उसके बाद यहाँ तक प्राइस गया, उसके बाद फिर से साइडवेज था कुछ दिन तक और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ गया। अब ये देखना है कि ये जो कैंडल बना है आज का जो ग्रीन कैंडल है काफ़ी बुलिश कैंडल इसे माना जा रहा है आज के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये इस लेवल्स को अगर कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर बन जाता है तो हम वापस से बुलिश जोन में जा सकते हैं दोस्तों। और प्राइस वापस से हमें टू से यहाँ तक 277 तक जा सकता है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा हुआ तो पहले बहुत सारे बीच में बहुत सारे हर्डल हैं, 245 का है, 252 का है और 253.80 का जो लेवल है वो भी अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो वो लेवल भी इम्पोर्टेंट आज भी है, क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों बहुत तेज़ी, जितनी तेज़ी से प्राइस नीचे आया है उतनी ही तेज़ी से ऊपर भी जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल जो बना है ग्रीन वाला, इसके ऊपर एक कैंडल इतना बड़ा बनना चाहिए इस, और इस जो अपने प्रीवियस डे का है, इस दिन का 23 ऑफ अप्रैल का ये जो कैंडल है इसके ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, और क्लोजिंग भी हमें ऊपर ही देना चाहिए इसको। ओके, तो उसके बाद हमें लगेगा कि हाँ प्राइस यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ भी टच हो सकता है, क्योंकि ये सब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा उस समय। और ये ऐसा अगर पैटर्न बन रहा है जैसा कैंडल पैटर्न है उस हिसाब से अगर एक कैंडल और हमें मिल जाता है अप में, तो 26 के बाद हम लोग ये कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस किधर जाएगा। ओके, तो देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी मैं आपको एनएससी के चार्ट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये एनएससी का वेबसाइट है और यहाँ पे जो आप प्राइस जो देख रहे हो वो है कैश मार्केट का। ठीक है, और ये जो लास्ट ट्रेड हुआ है आपको 238.55 करीब 2.5% ऊपर था, और जो प्रीवियस जो क्लोज था 232.70 ओपन हुआ है 233 के आसपास। यहाँ पे 240.40 का हाई बनाया आज और लो बनाया है 231.20 का। क्लोजिंग हुआ है हमें मिला है आज के डेट में 239.15, तो 240 के नीचे ही क्लोजिंग मिला है। तो वो आप देख सकते हैं कि क्या अहम है 240 का, पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट था और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कल के डेट में एक कैंडल ग्रीन और बनना चाहिए, वो काफ़ी बुलिश होना चाहिए और जो मैंने लेवल बताया है वो लेवल को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, 23 ऑफ अप्रैल के कैंडल को ब्रेक करना चाहिए ऊपर की ओर। यहाँ देखिए जो रेशियो यहाँ पे बन के आ रहा है, जो डिलीवरी है वो आप जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 3.3 करोड़ 85 लाख 16,951, जो डिलीवरी शेयर हुए हैं, क्वांटिटी शेयर हुए हैं वो 91,25,400 का डिलीवरी शेयर हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो रेशियो है 23.69 का, करीब 23% यहाँ पे आप लेके चल सकते हो। 23.69 का यहाँ पे आपको जो एवरेज आ रहा है वो है शेयर यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुआ रेशियो में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिलीवरी रेशियो दिख रहा है, लेकिन अभी ये देखना है कि कल की डेट में क्या होता है। 2 दिन से अच्छा, 2-3 दिन से अच्छा यहाँ पे डिलीवरी हमें दिख रहा है।
लेकिन जो डिलीवरी लेके जा रहे हैं वो BTST वाले हैं या लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये भी तो पता नहीं है। तो यहाँ पे जो BTST भी कर रहे होंगे तो अभी मान लीजिए यहाँ से प्राइस अप जाता है तो वो 245 250 के आसपास बेचेंगे ज़रूर। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए जब ये प्राइस गिरा है तो नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ पे उछाल के आसपास आया और यहाँ से एक डिक्लाइन आया और दोस्तों और सीधा नीचे आया और उतने ही रेंज का मैंने यहाँ पे लिया है। और ये जो कैंडल आप जो देख रहे हो 23 ऑफ अप्रैल का, वो भी उतने ही रेंज का है दोस्तों जितना ये रेंज यहाँ से यहाँ तक है। आप देख सकते हो ये 259 है और ये 276 है। करीब 26 टू यहाँ पे हो गया 259 और ये है टू करीब यहाँ पे आपको 16-17 पॉइंट का है। और यहाँ भी वही कैंडल का रेंज है 230 और 245। तो ये भी 15 रुपये का 15 पॉइंट का ये है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आएगा वापस से, यहाँ से डिक्लाइन आ जाएगा दोस्तों। अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाता है तो हमें लगता है तो फिर प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ऐसा है। और नहीं तो फिर ये डिक्लाइन जो हुआ है वो डिक्लाइन आपको फिर से वापस ये रेंज में लाएगा। अगर इसी रेंज में रहा तो ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि ऊपर जा सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो नीचे भी आ सकता है, दोनों चीज़ संभावनाएं हैं। लेकिन अगर डिक्लाइन ज़्यादा प्रेशर वाला रहा तो हो सकता है कि ये रेंज में ही आते ही ये टूट जाए और नीचे की ओर चला जाए दोस्तों। ये देखिए ये एक रेंज है 200 का, जो 200 का रेशियो निकल के आ रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जो डिविडेंड का अलाउंस होता हो सकता है प्राइस 200 तक आ जाए और फिर वहाँ से आपको एक बहुत ज़बरदस्त बाउंस मिलेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको घबराना नहीं है, जो लंबे समय के लिए हैं 3 4 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो उनको आप फ्री होके रहिए, कोई टेंशन नहीं है। प्राइस जहाँ है आप सोचिए 249 से प्राइस 286 तक गया है तो वापस भी वही रेंज में आएगा दोस्तों। और इस बार बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा अगर प्राइस बुलिश हो गया तो। ठीक है। तो दोस्तों कल के लिए जो लेवल आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन काम कैसे करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए आज थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेंज है, ये रेंज ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइस इसके ऊपर आता है तो यहाँ तक आएगा और हो सकता है जब एक कोई डिक्लाइन रिवर्सल कैंडल देख के अगर आपको लगे कि नहीं अब इसके नीचे बेचना चाहिए तो आप इसके नीचे बेच के आप यहाँ तक के लिए आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हो, काम कर सकते हो दोस्तों। तो अगर यहाँ आता है और कोई रिवर्सल कैंडल आपको मिलता है ऊपर की ओर, तो उसके ऊपर यहाँ के लिए फिर इस तरह से हिसाब से 240 तक के लिए आप काम कर सकते हो। तो कभी भी आपको ये एक तरह का स्विंग ट्रेंड है। सपोर्ट पे बाई करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, तो ये है। तो कल आपको वॉच करना है कि अगर ट्रेड से अवॉइड करें तो अच्छा है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट मंत्रा में जुड़े हैं, कृपा करके जो भी आपको शेयर दिया जाता है, स्टॉक दिया जाता है, उसको आप अपने चार्ट पे देखिए और प्राइस जब ट्रिगर होने प्राइस आप नोट डाउन कीजिए कि कौन सा प्राइस आपको दिया गया है, कौन सा लेवल दिया गया है। वो लेवल आते ही आपको प्राइस बाई करना है। आज आप लोगों ने बाई नहीं किया, बहुत लेट में बाई किया, कुछ लोगों ने हाई पे बाई कर लिया है और कुछ लोग थोड़ा सा आसपास के बाई किया है। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ आपको स्टॉक्स बताना। मैं आपको बार बार मैसेज करके ये नहीं बताऊंगा, ये अलर्ट नहीं करूँगा कि आपने ये स्टॉक्स में बाई किया है कि नहीं दोस्तों। आज जो जो मैंने कल स्टॉक्स दिया था
उसमें करीब आज जो लेवल से उस लेवल से मेरे 2.28% का उछाल था, वहाँ से फिर डिक्लाइन होके वो प्राइस उसी लेवल पे आ गया दोस्तों। तो करीब 2.25% एक दिन में आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छा मात्रा में। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए। और देखिए जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो करीब 6 महीने 5 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है। तो ठीक है, जो अगर आप टारगेट लिए हैं तो लेकिन हाई पे मत खरीदिए। एक लेवल है जो दिया गया, उस लेवल के आसपास ही खरीदिए तो बेटर रहता है। ठीक ठीक है। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आपको गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।